नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द स्टोरीज में। मैं योगेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टोरी सीरीज के अंदर। और आज हम एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हमारे एक महान पराक्रमी राजा पे आधारित है। ये कहानी का शीर्षक है मूल्यांकन। ये कहानी है महाराजा रणजीत सिंह के दरबार की। एक बार एक अंग्रेज व्यापारी महाराज के दरबार में आता है और वो कांच का व्यापार करता है। तो अपने साथ कांच से बनी हुई बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं लाता है और उसको पूरी उम्मीद थी कि महाराज मुझसे बहुत सारा सामान खरीद लेंगे। तो उसने एक के बाद एक महाराज को अपनी बेशकीमती और सुंदर चीजें दिखाई। तो वही महाराज ने उन वस्तुओं में से एक सबसे कीमती वस्तु को उठाया। वो फूलदान था जो सबसे बेशकीमती था और महाराज ने उसको बीच दरबार में फेंक दिया। अब फूलदान तो कांच का था, तो गिरते ही वो चकनाचूर चूर हो गया। तो महाराज ने फूलदान के टुकड़ों को मंगवाया और बड़े गंभीर स्वर में बोला, अब बताइए इस टूटे हुए फूलदान का क्या मूल्य है। व्यापारी चुप, उसके पास कुछ नहीं था बोलने को। तो उसने बोला, महाराज अब तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो महाराज ने अपने एक सेवक को आवाज दी, सेवक यहां आओ। तो उन्होंने उसे पीतल की एक दावत दी, एक प्लेट दी और कहा, इसे हथौड़ी से तोड़ दो और टूटी हुई दावत को जाओ और बेच कर आओ। थोड़ी देर बाद आकर महाराज के हाथ में एक एक के 2 सिक्के रख दिए। तो महाराज ने व्यापारी से कहा, मेरा देश गरीबों का देश है, हमें विदेशी वस्तुओं की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम तो उन देशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जिनका वास्तविक मूल्य भले ही कम हो और टूट जाने के बावजूद भी उनका मूल्य हमें मिल जाता है। हम सदा अपने देश में पैदा हुई वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। देखने में सुंदर और कीमती लगने वाली विदेशी वस्तु का उपयोग हम नहीं करते। अब अंग्रेज व्यापारी के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था और वो अपना सामान लेके चला गया। तो दोस्तों, अगर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में झांक के देखें, हमने हर उस चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसका मूल्य हमेशा ज़िंदगी में बना रहा है। हमारे बर्तन, हमारे चाहे घर रहे हों, और आज हम बाजार जाते हैं, बेशकीमती चीज़ें लेके आते हैं, चाहे वो प्लेट्स हों, कुछ भी हो, और आपको पता है वो टूट जाते हैं तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये वक्त आ गया है कि हमें अपनी उस संस्कृति की तरफ फिर से मुड़ जाना चाहिए जिस संस्कृति ने हमारे देश को विश्व गुरु की उपाधि दी थी। ये देश आज भी विश्व गुरु बन सकता है, बस फर्क इतना है कि हमें वो संस्कृति अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु बना था। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।